वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू के सबक नंबर 15 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है वो बच्चे भी कम टाइमिंग में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें, एग्ज़ाम की तैयारी को अपना पूरा 100% कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 15 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है छुट्टी का दिन और इसके शायर हैं हामिद हसन कादरी। याद रहेगा, छुट्टी का दिन नज़्म को किसने लिखा है? हामिद हसन कादरी ने लिखा है। अब जैसा कि आप सभी जानते हो, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या फिर मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस नज़्म के शायर के तारुफ़ को ध्यान से समझेंगे। हामिद हसन कादरी की पैदाइश 1887 में हुई और इनका इंतकाल 1964 में हुआ। याद रहेगा, हामिद हसन कादरी की पैदाइश 1887 में हुई और इनका इंतकाल 1964 में हुआ। सभी बच्चे क्या करेंगे, सन को याद करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इतने पार्ट का और बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि बच्चों याद करने का तरीका ही यही है कि हम किसी भी चीज़ की बार बार रिवीजन करें ताकि हम उसको भूलें नहीं, क्योंकि रिवीजन करने से ही हमें चीज़ें याद रह पाती हैं। इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन ज़रूर करेंगे ताकि सन याद रहे। मौलवी हामिद हसन कादरी कस्बा बिछराव ज़िला मुरादाबाद के एक ज़मींदार घराने में पैदा हुए। याद रहेगा कि ये कहाँ पैदा हुए थे? कस्बा बिछराव ज़िला मुरादाबाद के एक ज़मींदार घराने में पैदा हुए। बिछराव से ही इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की और फिर इसके बाद मदरसा आलिया रामपुर में ये दाखिल हो गए। 1909 में इन्होंने 10वीं का इम्तिहान पास किया और मुंशी के इम्तिहान के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से 1910 में ये पास हुए और अव्वल पोजीशन हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंशी के इम्तिहान में मुंशी फाजिल और उर्दू में खसूसी सलाहियत के इम्तिहान इन्होंने 1911 में लाहौर से पास किए। याद रहेगा कि मुंशी फाजिल और उर्दू में खसूसी सलाहियत के इम्तिहानात 1911 में इन्होंने लाहौर से पास किए। आगे है, महू छावनी के एक पारसी स्कूल में 1912 में बाहैसियती उस्ताद बने। अगले साल इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में दर्स व तदरीस के काम इन्होंने अंजाम दिए। 1913 से 1927 के दौरान हलीम मुस्लिम हाई स्कूल कानपुर के हेड मौलवी की हैसियत से इन्होंने काम किया। फिर सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में 1927 में लेक्चरर बने और 1954 में इसी कॉलेज के सदर बने। कौन से शोबे के? उर्दू और फ़ारसी शोबे के। 1954 में इसी ओहदे से ये रिटायर हुए, सबकदोश हुए। मौसूफ उर्दू ज़बान के अदीब, नाकिद, मुबस्सिर, शायर, मुतरजिम, मौरुख और ये तारीख़ो भी थे, यानी कि तारीख़ लिखने वाले थे, शायरी करने भी वाले थे, मुतरजिम भी थे, अनुवाद करने वाले थे। इन्होंने लगभग 60 किताबें तसनीफ़ की, यानी कि लिखी, जिस ज़माने में ये कानपुर में मुकीम थे। उसी अरसे में इन्होंने बच्चों के लिए एक उर्दू का रिसाला निकाला जिसका नाम सईद था, जो कि काफ़ी बरस तक जारी रहा। इसके अलावा इन्होंने बच्चों के लिए ऐसी बहुत सी कहानियाँ लिखी जिसे पढ़कर उन्हें सीख मिल सके, मॉरल एजुकेशन मिल सके। इन्होंने कई अहम फ़ारसी की किताबों का उर्दू में भी तर्जुमा किया है। मौसूफ़ यानी कि इनकी निहायत एक अहम तसानीफ़ है इनकी, यानी कि इनके ज़रिए लिखी गई एक मशहूर लेख है, तसानीफ़ है, जिसका नाम दास्तान तारीख़ उर्दू है, जिसमें इन्होंने उर्दू नसर की तारीख़ की इब्तिदा दौर से लेकर 1960 तक के दौर का नमूना पेश किया है उर्दू तारीख़ का। अब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, नज़्म का ख़ुलासा और मरकज़ी ख़याल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो इस नज़्म का ख़ुलासा आप किस तरीके से लिखोगे पढ़कर सुनाती हूँ। तो नज़्म छुट्टी का दिन का जो ख़ुलासा है, उसमें शायर ने क्या बात बताने की कोशिश की है कि बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है। इससे वे तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए खेलना कूदना भी बच्चों के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो इन सभी बातों को इस नज़्म के ख़ुलासे में आपको लिखना है। कैसे लिखोगे? शायर कहता है कि ए प्यारे बच्चों, आज छुट्टी का दिन है, इसलिए खूब खेलो। जिस तरह गाड़ी को तेल देने से गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाती है, उसी तरह खेल कूद से तुम में भी तवानाई यानी कि एनर्जी आएगी। पढ़ने के लिए खेल कूद उसी तरह ज़रूरी है जैसे पौधों के लिए पानी ज़रूरी होता है।
जिस तरह तेल से चिराग चलता है उसी तरह इल्म से भी दिमाग रोशन होता है। जिस तरह भाप से इंजन चलता है उसी तरह खेल से सेहत अच्छी रहती है। जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज पकता है उसी तरह खेल से दिमाग पुख्ता होता है। जिस तरह हवा से फूल खिल जाते हैं उसी तरह खेलने से दिल खुश हो जाता है। खेल कूद से हम सेहतमंद हो जाते हैं। पढ़ना और खेलना दोनों ही ज़रूरी है, इसलिए इन दोनों में से गफलत किसी में भी ना बरतो। समझ में आया क्या लिखोगे? इसलिए इन दोनों में से किसी में गफलत ना बरतो। अब है इस चैप्टर के नज़्म का मरकज़ी ख़याल। अब बच्चों, मरकज़ी ख़याल का मतलब है कि इस नज़्म के ज़रिए से हमें शायर ने क्या सीख दी है। तो नज़्म के मरकज़ी ख़याल को पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों को एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास, यूनिक और आला क्वालिटी की चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है बिना किसी कमीशन के, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। आप बिना किसी कमीशन के घर बैठे इन चीज़ों को मंगवा सकते हो। देखो बच्चों, ये जो चीज़ें हैं बहुत यूनिक और बहुत ख़ास हैं, बेस्ट क्वालिटी है। ये सभी चीज़ें बच्चों आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं। तो आप बिना किसी कमीशन के घर बैठे इन चीज़ों को मंगवा सकते हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो इस बेल्ट को छोटे बच्चों के हाथों में बांधा जाता है ताकि वो भीड़ में हमसे आगे पीछे ना हो। जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट का ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो आप सभी अपने बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस बेल्ट को ज़रूर यूज़ करें जब आप उन्हें बाहर लेकर जाएं। तो ये जो बेल्ट है ये ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। अब हम इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल पढ़ते हैं। शायर ने इस नज़्म में ये बताने की कोशिश की है कि इल्म और खेल दोनों ही ज़रूरी हैं। खेलना और पढ़ना दोनों ही ज़रूरी है। अगर एक से ज़हन को क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, तो दूसरे से जिस्म को तवानाई यानी कि एनर्जी मिलती है। इसलिए खेल के वक्त खेल और तालीम के वक्त तालीम ज़रूरी है। अब बच्चों, इस नज़्म के अशार की तशरीह है जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। तो पहले अशार पढ़ती हूँ। प्यारे बच्चों, आज है छुट्टी का दिन, खूब खेलो, आज है छुट्टी का दिन। तेज़ हो जाते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। है ज़रूरी खेल पढ़ने के लिए, जैसे पानी पेड़ बढ़ने के लिए। इल्म से बढ़ती है सेहत इस तरह, भाप से चलता है इंजन जिस तरह। इल्म से यूँ पुख्ता होता है मिजाज, जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज। तो सबसे पहले सया को सबाक लिखोगे, जो कि लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में मार्क्स कट होते हैं। लिखोगे ये अशार छुट्टी का दिन नज़्म से लिए गए हैं, जिसे हामिद हसन कादरी ने लिखा है। हमेशा ध्यान रखना, सया को सबाक में नज़्म का नाम और शायर का नाम लिखना ज़रूरी होता है। अब तशरीह लिखोगे। इन अशार में शायर कहता है कि ए मेरे प्यारे बच्चों, आज छुट्टी का दिन है, इसलिए खूब खेलो। जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल देने से तेज़ हो जाते हैं, उसी तरह बच्चे भी खेल से तेज़ हो जाते हैं। जैसे पेड़ों के बढ़ने के लिए पानी ज़रूरी होता है, इसी तरह पढ़ने के लिए खेल ज़रूरी होता है। इल्म से दिमाग रोशन होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तेल से चिराग चलता है। जिस तरह भाप से इंजन चलता है, उसी तरह खेल से सेहत भी अच्छी रहती है। जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज पक जाता है, उसी तरह इल्म से मिजाज पुख्ता होता है। आगे लिखोगे। खेल से होता है खुश दिल इस तरह, फूल खिल जाए हों जिस तरह। है ज़रूरी इल्म भी और खेल भी, होना इन दोनों से तुम गाफिल कभी। वक्त जब पढ़ने का आ जाए पढ़ो, खूब खेलो खेल का जब वक्त हो। तो देखो बच्चों, सया को सबाक एज इट इज़ रहेगा। तशरीह में लिखोगे कि इन अशार में शायर कहता है कि जिस तरह हवा से फूल खिल उठते हैं, उसी तरह खेल से दिल खुश हो जाता है। खेल से बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं, उनका जिस्म और दिमाग चुस्त रहता है। खेल और तालीम दोनों ही तुम्हारे लिए ज़रूरी है, इसलिए इनसे गफलत नहीं करनी चाहिए। इसलिए खेल के वक्त खूब खेलो और पढ़ाई के वक्त खूब पढ़ो। अब हैं इस चैप्टर के अल्फाज मायने, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं अल्फाज मायने। तो दिमाग रोशन होना यानी कि अकल तेज़ होना, पुख्ता यानी कि पक्का, गाफिल यानी कि बेखबर।
अब हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। सवाल 1, शायर ने छुट्टी के दिन बच्चों को क्या मशवरा दिया है? जवाब होगा शायर ने छुट्टी के दिन बच्चों को खूब खेलने कूदने का मशवरा दिया है। अगला सवाल है, खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? खेल कूद से जहन और जिस्म दोनों ही चुस्त रहते हैं, इसलिए खेल कूद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है, इल्म से दिमाग किस तरह रोशन होता है? तो इल्म से दिमाग इस तरह रोशन होता है जिस तरह तेल से चिराग रोशन होता है। अगला सवाल है, शायर ने किन चीज़ों से गाफिल ना रहने को कहा है? तो शायर ने खेलने और पढ़ने से गाफिल ना रहने को कहा है। ग्रामर के सवाल हैं इस चैप्टर के। तो यहाँ पर कहा गया है ग्रामर की लैंग्वेज में तशबीह किसे कहते हैं? तो बच्चों, तशबीह का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बताते हुए उसकी तारीफ़ करना, जैसे कि चाँद सा चेहरा। तो चेहरे की तारीफ़ चाँद से मिलाकर की गई है, दोनों को सिमिलर बताया गया है कि चेहरा चाँद में मिल रहा है, तो इसे ही तशबीह देना कहते हैं। तो लिखोगे एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताने को तशबीह कहते हैं। जैसे कि खेल से दिल इस तरह खुश होता है जैसे कि फूल खिल जाए। इल्म से दिमाग यूँ रोशन होता है जैसे कि तेल से चिराग। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर है अगला सवाल, खेल और इल्म के बारे में जो बातें इस नज़्म में कही गई हैं उन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखो। तो इस सबक का खुलासा ही इस क्वेश्चन का आंसर है।